फ्रेंड्स ये हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसकी बाइंडिंग तो ख़राब है ही, वो टॉपिक नहीं। टॉपिक ये है कि इसकी जो नीचे वाला बुश है इसकी सीट कट गई। ये है इसके अंदर बुश लगा। नॉर्मली यहाँ पर बेरिंग होता है, यहाँ तो बेरिंग है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है यहाँ भी बेरिंग होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर बुश है और ये बुश वाली सीट है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये जो है बुश वाली सीट इसकी कट गई है। और जब ये पंखा ख़राब होने से पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि ये खच खच की आवाज़ कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम इसका बुश चेंज करेंगे और इसको लगा देंगे, लेकिन इसकी सीट भी बनवानी पड़ेगी। तो अगर हम बुश चेंज करेंगे तो ये सीट भी बनवानी पड़ेगी। तो हम बुश ना लगा करके इसके अंदर हम बेरिंग वाला सिस्टम बनाने वाले हैं। किस तरह से बनाएंगे, इसके हम दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन तो ये है कि दोनों में से एक सीट तो हमें बनवानी ही पड़ेगी 100% इसकी कवर की। तो अगर हम चाहें तो एक सीट बनवा सकते हैं, चाहे तो हम दो सीट भी बनवा सकते हैं। किस तरह से बनवाएंगे, तो इसका ऑप्शन हमारे पास दो हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि ये हमारे पास 6201 नंबर का बेरिंग, इसको हम यहाँ पर अगर लगा करके देखें तो जो इसका आउटर है बेरिंग का आउटर, तो ये अंदर अंदर आ जा रहा है, यानी कि इसकी सीट बनेगी तो ये अंदर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें लेथ मशीन से खराद मशीन पर जा करके इसकी सीट बनवानी होगी। तो पहला ऑप्शन तो ये है, एक सीट ये हमारी बन गई। और अगर हम इसी बेरिंग को यहाँ पर लगा करके देखें स्टेटर में, तो यहाँ पर ये जो काफ़ी मोटी है इसकी साफ्ट, तो ये हमें कट लगवाना पड़ेगा, यानी इसके साइज़ से ये सीट बनवानी पड़ेगी। तो ये फिर हमें दो सीटें बनवानी पड़ेंगी, एक सीट इसकी बनवानी पड़ेगी कवर की और एक सीट स्टेटर की बनवानी पड़ेगी। तो ये हमें दो सीटें बनवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा ये हो गया कि हमने 6201 नंबर का बेरिंग लिया, यहाँ पर फिक्स है और यहाँ पर हम सीट बनवा लेंगे। एक ऑप्शन तो ये हो गया, इसमें हमारी दोनों सीटें बनेंगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि ये हमारे पास है 62, ये हमारे पास है 6002 नंबर का बेरिंग। इसका आउटर और इसका आउटर बिल्कुल बराबर है, कोई भी अंतर नहीं है एक भी mm का। ठीक है, तो इस वाले बेरिंग को अगर हम देखेंगे तो ये भी सीट हमारी सेम बन जाएगी कवर के अंदर। लेकिन अगर हम इस बेरिंग को स्टेटर में लगा करके देखें तो इसका जो अंदर वाला इनर वाला सिरा है ये यहाँ पर इसके अंदर आ जा रहा है। ठीक है, हल्का सा लूज है, ज़्यादा लूज नहीं है लेकिन हल्का सा लूज है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम एक सीट तो इसकी बनवा लेंगे, कुछ इस तरह से इसकी सीट बन जाएगी। और इस वाले के अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम जुगाड़ करना चाहें, सिर्फ एक सीट बनवाना चाहें, तो हम यहाँ पर सीट ना बनवा करके इस पर हम पंच लगाएंगे, यानी यहाँ पर बाबरी जब आ जाएंगी तो इसको हम बेरिंग को ठोक देंगे। तो ये तो हो जाएगा जुगाड़ इसके अंदर, लेकिन इसकी सीट बनेगी तो ये हमारा जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब ये दोबारा से खुलेगा, एक दो बार खुलेगा, तो फिर ये जो बाबरी होंगी हमारी वो मर जाएंगी और ये सीट फिर दोबारा से ढीली हो जाएगी। तो ये जुगाड़ तो हमारा काम करेगा, लेकिन बार बार अगर हम इसको खोलेंगे तो फिर पोजीशन वही आएगी जो इस समय है। तो इसको इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कट ना लगा करके, क्योंकि इसमें कट तो लग नहीं पाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हमें बेल्डिंग करवाना पड़ेगा। लेथ मशीन वाले जो सीट बनाते हैं खुद ही बेल्डिंग कर देते हैं, या फिर आप खुद भी करवा सकते हैं। यहाँ पर हमें चारों तरफ बेल्डिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसके साइज से सीट कटवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। इस कंडीशन में हमें ये वाली सीट तो बनवानी ही पड़ेगी, लेकिन ये वाली सीट अगर चाहे तो नहीं भी बनवाए तो कोई दिक्कत नहीं, पंच लगाए काम हो जाएगा। लेकिन हम जो है वो दोनों ही सीटें बनवाने वाले हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, क्योंकि पैसा एक बार लगेगा तो काफ़ी लंबे समय तक ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चाहे तो हम इस वाले बेरिंग के हिसाब से बनवा सकते हैं, इससे बनवाएंगे तो हमें जो है दोनों में कट लगवा करके काम चल जाएगा। और इससे बनाएंगे तो फिर यहाँ पर हमें पहले बेल्डिंग कराना पड़ेगा। और तो आपको जो भी सुविधा के अनुसार आपको जो सही लगे आप बनवा सकते हैं। लेकिन ये जो बेरिंग है वो जो कवर का ये वाला हिस्सा है इससे अंदर ही अंदर रहे और इसके अंदर टाइट आए, तब ये सीट बन पाएगी। तो हम इसको लेथ मशीन पे ले जाते हैं, देखते हैं कौन से बेरिंग से सीट बनेगी। फिलहाल दोनों से बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से हम इसकी सीट बनवा लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने दोनों चीज़ों की सीट बनवा ली है, स्टेटर की भी और कवर की। ये है 6201 नंबर का बेरिंग, इस साइज़ की हमने सीट बनवाई है और इसको हम जब ठोकेंगे तो बिल्कुल फिक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आधा ठोका है। ठीक है, और ये है कवर, इसके अंदर हम लगाएंगे तो इसके अंदर भी बेरिंग जो है बिल्कुल फिक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके अंदर यहाँ पर स्प्रिंग लगा करके इसको ठोक देंगे। एकदम बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन हुआ है, कोई भी जुगाड़ इसमें नहीं हुआ है। तो अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। और फ्रेंड्स हमने इसकी बाइंडिंग भी कर दी है और ऊपर वाला बेरिंग भी लगा दिया है। अब नीचे हम बेरिंग किस तरह से लगाएंगे, पहले स्प्रिंग वगैरह कुछ भी नहीं था क्योंकि पहले बुश था। तो अब हम यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा लेंगे। नया स्प्रिंग मिल जाता है 5-10 रुपये का, या फिर जो पुराने पंखे में भी स्प्रिंग निकल जाता है। उसके बाद जो बेरिंग है हमारा, ये बेरिंग हम लगा देंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी ठोक सकते हैं, या फिर इस बेरिंग को हम इस कवर में लगा देंगे और स्प्रिंग लगा करके इस तरह से ठोक देंगे। फिलहाल हमने जो है स्टेटर में ठोक दिया है। अब हम ऊपर का कवर लगा देते हैं।
ओके। और अब हम ये इसका जो है रोटर लगा देते हैं कड़ा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम इसका पीछे वाला कवर लगा देते हैं। इसके सुराख यहाँ पर है और ये यहाँ पर आने वाला है, तो जिस तरह से हम इसको लगा देंगे और इसके होल मिला करके नट टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आप बुश वाले स्टेटर की सीट बनवा सकते हैं और परमानेंटली ये काम हो जाएगा आपका। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।